जब रात्रि धीरे धीरे अपने पंख फैलाती है और संसार का कोलाहल थक कर मौन की गोद में गिरने लगता है, तब मनुष्य के भीतर भी एक सूक्ष्म पुकार उठती है विश्राम की, विसर्जन की, स्वयं में लौट आने की। नींद केवल देह की थकान मिटाने की प्रक्रिया नहीं है, वह आत्मा के लिए एक पवित्र द्वार है, एक ऐसी अवस्था जहां चेतना जागरण और अचेतन के बीच सेतु बन जाती है, और ध्यान यदि इस सेतु पर दीपक की भांति जल उठे तो साधारण नींद भी समाधि का स्वाद देने लगती है। मनुष्य दिन भर बाहर की दुनिया में जीता है, विचारों में, इच्छाओं में, स्मृतियों में, भविष्य की आशंकाओं में, पर रात्रि वह क्षण लाती है जब प्रकृति स्वयं संकेत देती है कि अब बाहर का द्वार बंद करो और भीतर उतरने दो। स्लीप मेडिटेशन इसी संकेत को समझने की कला है। यह कोई प्रयास नहीं, कोई जोर नहीं, बल्कि स्वयं को ढीला छोड़ देने की सहज स्वीकृति है। जब तुम बिस्तर पर लेटते हो और शरीर को विश्राम देने का विचार करते हो, तब प्रायः मन अभी भी जागा रहता है। दिन की घटनाएं चलचित्र की तरह चलती रहती हैं, अधूरी बातें, दबी भावनाएं, भविष्य की कल्पनाएं, और यही बेचैनी नींद को दूर रखती है। स्लीप मेडिटेशन कहता है कि मन से लड़ो मत, उसे रोकने का प्रयास मत करो, क्योंकि जिसे रोका जाता है वही और प्रबल हो जाता है, बल्कि उसे देखने की कोमल सजगता विकसित करो। जैसे कोई नदी बह रही हो और तुम तट पर बैठे उसके प्रवाह को देख रहे हो। यह देखना ही ध्यान है, और जब यह देखना प्रयास रहित हो जाता है तब विचार स्वयं धीमे पड़ने लगते हैं। जैसे रात्रि में थक कर पक्षी अपने घोंसलों में लौट आते हैं। इस ध्यान में श्वास सबसे पहला द्वार है, क्योंकि श्वास ही वह सेतु है जो चेतन और अचेतन को जोड़ता है। जब तुम धीरे धीरे अपनी श्वास को महसूस करते हो, बिना उसे बदलने की चेष्टा किए, केवल यह जानना कि श्वास भीतर जा रही है, श्वास बाहर आ रही है, तब तुम अनजाने ही वर्तमान में टिकने लगते हो। नींद का द्वार वर्तमान में ही खुलता है। अतीत और भविष्य के बोझ के साथ कोई भी गहरी नींद में नहीं उतर सकता। श्वास को महसूस करते करते, शरीर के प्रत्येक भाग को ढीला छोड़ने, दो पैरों की उंगलियों से लेकर सिर तक, जैसे देह स्वयं धरती में घुल रही हो, जैसे तुम धीरे धीरे भारहीन हो रहे हो। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो नींद मृत्यु का छोटा रूप है। हर रात अहंकार का विसर्जन होता है, मैं कुछ समय के लिए मिट जाता है, और इसी कारण बहुत से लोग अनजाने में नींद से डरते हैं, वे नियंत्रण खोने से डरते हैं। स्लीप मेडिटेशन इस डर को प्रेम में बदल देता है। यह सिखाता है कि नियंत्रण छोड़ना भी सुरक्षित है, कि अस्तित्व तुम्हें थामे हुए है। जब तुम ध्यानपूर्वक नींद में उतरते हो, तब तुम मृत्यु से भी मित्रता करना सीखते हो, और यही मित्रता जीवन को भयमुक्त बना देती है। धीरे धीरे जब साधक इस विधि से परिचित होता है, तब उसे अनुभव होने लगता है कि नींद अब केवल अचेतन अंधकार नहीं रही, बल्कि उसमें एक सूक्ष्म जागरूकता बनी रहती है। यह जागरूकता कोई विचार नहीं, कोई शब्द नहीं, बल्कि एक साक्षी भाव है, एक मौन उपस्थिति जो सोते समय भी भीतर कहीं जलती रहती है। यही वह बिंदु है जहां ध्यान और नींद मिलते हैं, जहां विश्राम और चेतना एक दूसरे के विरोधी नहीं रह जाते, बल्कि एक ही अनुभूति के दो पहलू बन जाते हैं। इस अवस्था में स्वप्न भी बदलने लगते हैं। साधारणतः स्वप्न अवचेतन की उलझी हुई भाषा होते हैं, अधूरी इच्छाओं और दबे संस्कारों की अभिव्यक्ति। पर जब नींद में ध्यान प्रवेश करता है, तब स्वप्न हल्के, स्पष्ट और कभी कभी शिक्षाप्रद हो जाते हैं, और कुछ क्षणों के लिए तो स्वप्न और जागरण के बीच की रेखा भी धुंधली पड़ जाती है। साधक अनुभव करता है कि वह स्वप्न को देख भी रहा है और उसमें बह भी रहा है, और यही अनुभव उसे भीतर की गहराइयों से परिचित कराता है। स्लीप मेडिटेशन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इसमें कुछ भी हासिल करने की आकांक्षा नहीं होती। जैसे ही तुम नींद को साधने लगते हो, वह दूर भागती है, पर जैसे ही तुम स्वयं को पूरी तरह छोड़ देते हो, वह तुम्हें अपने में समा लेती है। यह समर्पण ही ध्यान है, यह स्वीकार ही साधना है। रात्रि तुम्हारी गुरु बन जाती है, बिस्तर तुम्हारा आश्रम,
और नींद तुम्हारी प्रार्थना। और जैसे जैसे यह समर्पण गहराता जाता है, साधक के भीतर एक सूक्ष्म परिवर्तन घटित होने लगता है, जिसे शब्दों में बांधना कठिन है, क्योंकि यह परिवर्तन किसी विचार का नहीं बल्कि अस्तित्व की लय का होता है। वह अनुभव करता है कि अब उसे नींद लेने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि नींद स्वयं उसके भीतर उतर आती है, जैसे कोई मां थके हुए बच्चे को गोद में उठा लेती हो। इस अवस्था में शरीर का भार जैसे बिस्तर में घुल जाता है, मांसपेशियां अपने आप ढीली पड़ जाती हैं और देह के भीतर जो अनावश्यक तनाव वर्षों से जमा था वह धीरे धीरे पिघलने लगता है। यह पिघलना केवल शारीरिक नहीं होता, यह मानसिक गांठों का भी विसर्जन होता है। जब मनुष्य जागते हुए जीता है, तब वह लगातार किसी न किसी भूमिका में बंधा रहता है। पिता, पुत्र, कर्मचारी, साधक, सफल या असफल पर नींद में ये सभी मुखौटे स्वतः गिर जाते हैं। स्लीप मेडिटेशन इन मुखौटों को उतारने की प्रक्रिया को सचेत बना देता है। जैसे ही तुम बिस्तर पर लेटते हो, भीतर भीतर यह अनुभव करो कि आज का दिन अब पूर्ण हो चुका है। जो हुआ वह हुआ, जो नहीं हुआ वह भी अब महत्वहीन है। यह क्षण पूर्णता का है और पूर्णता में कोई बोझ नहीं होता। इस भाव के साथ जब तुम आंखें बंद करते हो, तब तुम्हारा मन धीरे धीरे स्वयं को खोलने लगता है, जैसे कोई कली रात्रि के अंधकार में चुपचाप खिल रही हो। आध्यात्मिक परंपराओं में रात्रि को सदा से विशेष माना गया है, क्योंकि अंधकार में इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं और चेतना भीतर की ओर मुड़ने लगती है। स्लीप मेडिटेशन इसी प्राकृतिक प्रवृत्ति का उपयोग करता है। यह कोई नई विधि नहीं, बल्कि उसी प्राचीन ज्ञान का आधुनिक रूप है जिसे ऋषियों ने योग निद्रा, सुषुप्ति में साक्षी भाव या रात्रि ध्यान कहा। अंतर केवल इतना है कि यहाँ कोई जटिल विधि नहीं, कोई कठोर अनुशासन नहीं, बल्कि कोमल उपस्थिति है, एक प्रेमपूर्ण सजगता। जब साधक कुछ समय तक इस साधना में रहता है, तब वह यह भी अनुभव करता है कि उसकी नींद की गुणवत्ता बदल रही है। पहले जहां नींद टूटती फूटती थी, सपनों से भरी होती थी, वहां अब गहराई आने लगती है और सुबह उठते समय एक ताजगी होती है जो केवल शारीरिक विश्राम से नहीं आ सकती। यह ताजगी भीतर की सफाई का संकेत है, जैसे रात भर कोई गुप्त नदी भीतर बहती रही हो और मन के तल को धो गई हो। धीरे धीरे यह अनुभव भी होने लगता है कि नींद और जागरण के बीच कोई कठोर रेखा नहीं, बल्कि एक निरंतर प्रवाह है, और यही समझ जीवन को अधिक सहज बना देती है। स्लीप मेडिटेशन का एक सूक्ष्म पक्ष यह भी है कि यह व्यक्ति को अकेलेपन से मुक्त करता है। बहुत से लोग रात्रि में अकेलेपन का अनुभव करते हैं, विशेषकर जब बाहर सब सो रहे होते हैं और भीतर का शोर बढ़ जाता है। ध्यानपूर्ण नींद में साधक यह अनुभव करता है कि वह अकेला नहीं है, कि अस्तित्व स्वयं उसके साथ है, उसकी श्वास में, उसके हृदय की धड़कन में, उस मौन में जो चारों ओर फैला है। यह अनुभव कोई विचार नहीं, बल्कि एक गहरी अनुभूति है, और यही अनुभूति भय को धीरे धीरे घोल देती है। जैसे जैसे यह साधना आगे बढ़ती है, साधक यह भी देखता है कि उसकी दिनचर्या बदल रही है। वह दिन में अधिक सजग, अधिक उपस्थित रहने लगता है, क्योंकि रात में उसने स्वयं को खोना और पाना दोनों सीख लिया है। नींद अब केवे बाथा, स्वयं को खोना और पाना ल थकान की पूर्ति नहीं, बल्कि आत्मा का स्नान बन जाती है। और जब आत्मा स्नान करती है, तब जीवन के छोटे छोटे कण भी चमक उठते हैं। साधारण बातें, साधारण क्षण, सब में एक नई ताजगी दिखाई देने लगती है। यह ध्यान ये भी सिखाता है कि नींद कोई बाधा नहीं, बल्कि साधना का ही एक रूप है। जैसे ध्यान में बैठकर जागरण में भीतर उतरते हो, वैसे ही नींद में उतरकर भी भीतर जाया जा सकता है। अंतर केवल इतना है कि यहाँ प्रयास और भी सूक्ष्म हो जाता है, लगभग अदृश्य। यही कारण है कि स्लीप मेडिटेशन धैर्य मांगता है, जल्दीबाजी नहीं। यह बीज बोने जैसा है। तुम मिट्टी तैयार करते हो, बीज रखते हो, पानी देते हो और फिर प्रतीक्षा करते हो। अंकुर अपने समय पर ही फूटता है
और इसी प्रतीक्षा के भीतर एक और गहन समझ जन्म लेती है कि ध्यान कोई क्रिया नहीं बल्कि एक अवस्था है जिसे तुम निर्मित नहीं कर सकते, केवल उसमें प्रवेश कर सकते हो। स्लीप मेडिटेशन में यह प्रवेश और भी सहज हो जाता है क्योंकि रात्रि स्वयं द्वार खोल देती है। जब तुम बिस्तर पर लेटे होते हो तब मन को यह संकेत देना उपयोगी होता है कि अब उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं, अब कोई लक्ष्य नहीं, कोई उपलब्धि नहीं, केवल होना है। यह संकेत किसी वाक्य के रूप में नहीं बल्कि एक भाव के रूप में भीतर उतरे, जैसे कोई धीमी लोरी जिसे शब्दों की जरूरत न हो। धीरे धीरे जब यह भाव गहराता है तब साधक अनुभव करता है कि उसकी श्वास और उसकी चेतना के बीच एक नया संबंध बन रहा है। श्वास अब केवल वायु का आना जाना नहीं रहती, वह एक लय बन जाती है और उसी लय पर चेतना झूलने लगती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि साधक को यह याद नहीं रहता कि वह कब सो गया, केवल इतना अनुभव होता है कि कहीं बीच में मैं खो गया और फिर सुबह एक नए मैं के साथ जागरण हुआ। यही खोना पाना स्लीप मेडिटेशन का सार है, अहंकार का क्षणिक विसर्जन और चेतना का पुनर्जन्म। आध्यात्मिक दृष्टि से यह अवस्था अत्यंत मूल्यवान है क्योंकि यहां मनुष्य बिना प्रयास के उस शून्य को छूता है जिसे दिन में छूने के लिए वह कठिन साधनाएं करता है। यहां कोई मंत्र नहीं, कोई मुद्रा नहीं, केवल एक कोमल जागरूकता है जो धीरे धीरे अचेतन में उतर जाती है। इस उतरने में कोई भय नहीं क्योंकि साधक जानता है कि वह स्वयं को खो नहीं रहा बल्कि स्वयं के गहरे आयामों से मिल रहा है। जैसे जैसे साधना आगे बढ़ती है, कुछ रातों में साधक को यह भी अनुभव हो सकता है कि नींद के भीतर अचानक एक क्षण के लिए पूर्ण मौन छा गया है। न स्वप्न, न विचार, न कोई छवि, केवल एक अनंत शांति। यह क्षण बहुत छोटा हो सकता है पर उसका प्रभाव गहरा होता है। यही वह बिंदु है जिसे शास्त्रों में सुषुप्ति में ब्रह्मानुभव कहा गया है, जहां चेतना बिना विषय के स्वयं में ठहर जाती है। यह अनुभव किसी को रोज नहीं होता और न ही इसे पाने की आकांक्षा करनी चाहिए, पर जब यह घटता है तब साधक के भीतर एक अवर्णनीय शांति उतर आती है जो दिन के जीवन को भी स्पर्श करने लगती है। स्लीप मेडिटेशन का एक और सूक्ष्म प्रभाव यह है कि यह पुराने भय और संस्कारों को धीरे धीरे ढीला कर देता है। बहुत से डर ऐसे होते हैं जो जागते हुए सामने नहीं आते पर नींद में स्वप्नों के रूप में उभरते हैं। जब साधक नींद में भी साक्षी भाव बनाए रखता है, भले ही वह बहुत क्षीण हो, तब ये डर अपनी पकड़ खोने लगते हैं क्योंकि उन्हें अब पूरी तरह अचेतन में छिपने का अवसर नहीं मिलता। इस साधना में नियमितता महत्वपूर्ण है पर कठोरता नहीं। यदि किसी रात मन अधिक बेचैन हो तो उसे वैसा ही रहने दो, उसे सुधारने की कोशिश मत करो। यही स्वीकार भाव धीरे धीरे मन को सिखाता है कि वह जैसा है वैसा ही स्वीकार्य है और इसी स्वीकार में परिवर्तन की संभावना छिपी होती है। जब मन को पता चलता है कि उसे सुधारा नहीं जा रहा, तब वह स्वयं को खोल देता है। धीरे धीरे साधक यह भी अनुभव करता है कि उसकी नींद के पहले और बाद के क्षण बदल रहे हैं। पहले जहां सोने से पहले बेचैनी होती थी और जागने के बाद भारीपन, वहां अब सोने से पहले एक कोमल मौन और जागने के बाद एक स्वच्छ स्पष्टता होती है। यह स्पष्टता कोई विचारात्मक स्पष्टता नहीं बल्कि एक भावात्मक स्वच्छता है, जैसे भीतर कोई खिड़की खुल गई हो और ताजी हवा आ रही हो। और इसी स्वच्छता के भीतर साधक धीरे धीरे यह समझने लगता है कि नींद अब कोई मजबूरी नहीं रही बल्कि एक पवित्र आमंत्रण बन गई है। वह रात से डरता नहीं, अंधकार से भागता नहीं, बल्कि उसका स्वागत करता है क्योंकि उसे अनुभव होने लगा है कि अंधकार भी उतना ही पोषक है जितना प्रकाश। दिन चेतना को बाहर की ओर फैलाता है और रात उसे भीतर समेट लेती है और इन दोनों के बीच संतुलन ही जीवन की पूर्णता है। स्लीप मेडिटेशन इस संतुलन को सहज रूप से स्थापित कर देता है बिना किसी संघर्ष के। जब यह समझ गहरी होती है तब साधक यह भी देखता है कि उसकी नींद की अवधि भले ही कम या अधिक हो पर उसकी तृप्ति बढ़ गई है।
कुछ ही घंटों की नींद भी उसे पूर्ण विश्राम दे जाती है, क्योंकि वह नींद अब खंडित नहीं बल्कि समग्र हो गई है। समग्रता का अर्थ है कि मन, शरीर और चेतना तीनों एक ही दिशा में बह रहे हैं। यही एकता वास्तविक विश्राम है। केवल शरीर को सुला देना विश्राम नहीं, और केवल मन को शांत कर देना भी पर्याप्त नहीं, जब तक चेतना स्वयं को सुरक्षित अनुभव न करे। इस साधना के साथ एक और सूक्ष्म परिवर्तन यह भी घटित होता है कि साधक का संबंध समय से बदल जाता है। नींद में वह समय को खो देता है और जागरण में वह समय के प्रति कम बंधा हुआ अनुभव करता है। उसे जल्दी या देर की उतनी चिंता नहीं रहती, क्योंकि भीतर एक गहरी स्थिरता जन्म ले चुकी होती है। यह स्थिरता बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि भीतर के मौन से आती है। और यही मौन स्लीप मेडिटेशन का सबसे बड़ा उपहार है। धीरे धीरे साधक यह भी अनुभव करता है कि उसकी नींद में एक प्रकार की करुणा उतर रही है। वह केवल स्वयं के लिए नहीं सो रहा, बल्कि अस्तित्व के साथ एक लय में विश्राम कर रहा है। यह करुणा शब्दों में नहीं, बल्कि अनुभूति में होती है। एक ऐसा भाव कि सब कुछ ठीक है, जैसा है वैसा ही ठीक है। इस भाव के साथ नींद में उतरना जीवन के प्रति गहरे विश्वास को जन्म देता है, और यह विश्वास धीरे धीरे जागृत जीवन में भी झलकने लगता है। यही वह बिंदु है जहां स्लीप मेडिटेशन केवल एक व्यक्तिगत साधना नहीं रह जाता, बल्कि जीवन दृष्टि बन जाता है। साधक दिन में भी छोटी छोटी नींदों में उतरने लगता है। कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद कर, श्वास को महसूस कर, स्वयं को ढीला छोड़कर, और ये छोटे विश्राम उसके दिन को भी उतना ही पोषक बना देते हैं जितनी रात की नींद। इस प्रकार नींद और ध्यान के बीच की दूरी पूरी तरह मिट जाती है, और अंततः साधक यह जान लेता है कि स्लीप मेडिटेशन का उद्देश्य बेहतर नींद पाना नहीं, बल्कि बेहतर जागरण पाना है। जब नींद में चेतना उतरती है, तब जागरण में भी चेतना अधिक स्पष्ट हो जाती है। यह दो ध्रुव नहीं, बल्कि एक ही वृत्त के दो छोर हैं, और जो इस वृत्त को समझ लेता है, उसके जीवन में संघर्ष कम और प्रवाह अधिक हो जाता है। यहां तक आते आते पहला भाग अपने स्वाभाविक पूर्णत्व को छूता है, जैसे रात का पहला पहर गहराता हुआ अगले पहर की तैयारी करता है। आगे यह यात्रा और भी सूक्ष्म होगी, और नींद के भीतर छिपे उन रहस्यों की ओर बढ़ेगी जहां साधना और समाधि के बीच की रेखा लगभग लुप्त हो जाती है। जब साधक स्लीप मेडिटेशन की इस यात्रा में आगे बढ़ता है, तब वह यह स्पष्ट रूप से अनुभव करने लगता है कि नींद अब केवल चेतना का लोप नहीं रही, बल्कि चेतना का रूपांतरण बन गई है। पहले जहां सोते समय मैं कुछ नहीं जानता की स्थिति होती थी, वहां अब एक सूक्ष्म जानना बना रहता है। एक ऐसा जानना जिसमें कोई वस्तु नहीं, कोई विचार नहीं, केवल अस्तित्व की उपस्थिति है। यह उपस्थिति बहुत नाजुक होती है, इतनी नाजुक कि यदि साधक उसे पकड़ने की कोशिश करे तो वह टूट जाती है, और यदि वह उसे छोड़ दे तो वह अपने आप फैलने लगती है। यही इस ध्यान का सबसे बड़ा विरोधाभास है। यह केवल छोड़ने से घटता है। इस अवस्था में साधक के भीतर नींद का भय पूरी तरह गलने लगता है। बहुत से लोग अनजाने में नींद से डरते हैं, क्योंकि नींद उन्हें नियंत्रण के बाहर ले जाती है, और नियंत्रण अहंकार की सबसे प्रिय वस्तु है। जब ध्यान के साथ नींद में उतरना शुरू होता है, तब अहंकार को धीरे धीरे यह समझ आने लगती है कि नियंत्रण छोड़ने में भी कोई खतरा नहीं, बल्कि गहरी सुरक्षा है। यही सुरक्षा का अनुभव मनुष्य को पहली बार वास्तविक विश्राम देता है, क्योंकि तनाव का मूल कारण ही यही है कि हम हर समय कुछ न कुछ संभाले रहते हैं। विचार, छवि, पहचान, भविष्य। जैसे जैसे यह पकड़ ढीली होती जाती है, साधक यह भी अनुभव करता है कि उसका शरीर अधिक बुद्धिमान हो गया है। पहले जहां शरीर तनाव को पकड़ कर रखता था, कंधों में, गर्दन में, पेट में, वहां अब वह स्वयं को छोड़ने लगा है। स्लीप मेडिटेशन शरीर को यह सिखाता है कि उसे हर समय सतर्क रहने की आवश्यकता नहीं, कि अस्तित्व रात में भी उसकी रक्षा करता है। यह समझ शरीर की कोशिकाओं तक उतरती है, और यही कारण है
किस ध्यान से जुड़े लोगों की नींद केवल गहरी नहीं बल्कि उपचारक भी हो जाती है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां साधक पहली बार उस मैं को देख पाता है जो विचारों से पहले था और विचारों के बाद भी रहता है। जब विचार थम जाते हैं और स्वप्न अभी शुरू नहीं हुए होते, तब एक क्षण आता है बहुत सूक्ष्म, जिसे साधक सामान्यतः पार कर जाता है। स्लीप मेडिटेशन इसी क्षण को पहचानने की कला है। यह क्षण न जागरण है, न स्वप्न, न गहरी नींद, यह चेतना का मूल द्वार है और इसी द्वार से आत्मबोध की यात्रा शुरू होती है। धीरे धीरे साधक को यह भी अनुभव होने लगता है कि उसकी नींद में गुणात्मक अंतर आ गया है। अब वह सुबह उठते ही दिन में कूद नहीं पड़ता, बल्कि कुछ क्षण उसी मौन में रहता है जिसमें वह रात को उतरा था। ये कुछ क्षण बहुत मूल्यवान होते हैं, क्योंकि यहीं से पूरा दिन अपनी दिशा लेता है। यदि जागरण भी मौन से शुरू हो तो जीवन में अनावश्यक हड़बड़ी स्वयं कम होने लगती है। स्लीप मेडिटेशन यह भी सिखाता है कि नींद को कोई लक्ष्य न बनाओ। यदि तुम सोचते हो कि आज मुझे अच्छी नींद लेनी है, तो यह विचार ही बाधा बन जाता है। इस साधना में नींद परिणाम है, उद्देश्य नहीं। उद्देश्य केवल इतना है कि सोते समय तुम अपने साथ उपस्थित रहो, बस इतना ही। जब यह उपस्थित होना गहरा होता है, तब नींद अपने आप गहरी हो जाती है। कभी कभी इस यात्रा में साधक को ऐसा भी अनुभव हो सकता है कि वह नींद में गिरते समय अचानक चौंक जाता है, जैसे कोई ऊंचाई से गिर रहा हो। यह डरने की बात नहीं, बल्कि संकेत है कि अहंकार अंतिम क्षण में स्वयं को बचाने की कोशिश कर रहा है। यदि साधक उस क्षण में भी स्वयं को छोड़ दे, तो वही डर एक गहरे विश्राम में बदल जाता है। यही क्षण साधना का द्वार है। धीरे धीरे साधक यह भी जानने लगता है कि स्लीप मेडिटेशन का प्रभाव केवल रात तक सीमित नहीं रहता। उसकी बोलचाल में, उसके देखने में, उसके सुनने में भी एक प्रकार की कोमलता आ जाती है। वह कम प्रतिक्रिया करता है और अधिक देखता है, क्योंकि उसने रात में स्वयं को खोना सीख लिया है। जिसने स्वयं को खोना सीख लिया, उसे फिर किसी चीज को पकड़ने की उतनी आवश्यकता नहीं रहती। और जब साधक इस सूक्ष्म द्वार को बार बार स्पर्श करने लगता है, तब उसके भीतर एक नई तरह की मित्रता जन्म लेती है स्वयं के अज्ञात पक्षों के साथ। पहले जो अंधकार डरावना लगता था, अब वही विश्राम देने लगता है। पहले जो शून्य खाली लगता था, अब वही पूर्णता का संकेत बन जाता है। स्लीप मेडिटेशन का यह चरण बहुत शांत होता है, लगभग अदृश्य, पर इसका प्रभाव गहरा और स्थायी होता है। साधक यह अनुभव करने लगता है कि अब उसे नींद लेनी नहीं पड़ती, बल्कि नींद उसके साथ घटती है, जैसे श्वास घटती है, जैसे हृदय धड़कता है स्वतः बिना प्रयास। इस अवस्था में मन के पुराने पैटर्न धीरे धीरे ढीले पड़ने लगते हैं। वर्षों से जमा चिंताएं जो रात में सिर उठाती थीं, अब पहले ही थक कर गिरने लगती हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि अब उन्हें पोषण नहीं मिलेगा। स्लीप मेडिटेशन चिंता से लड़ता नहीं, वह उसे अनदेखा भी नहीं करता, वह केवल उसे ऊर्जा देना बंद कर देता है। धीरे धीरे साधक यह भी अनुभव करता है कि उसकी नींद में एक प्रकार की सजग कोमलता बनी रहती है। यह सजगता जागरण जैसी नहीं होती, ये बहुत धुंधली, बहुत नरम होती है, जैसे चांदनी में चीजें दिखाई देती हैं, पर स्पष्ट रेखाओं में नहीं। यही धुंधलापन इस साधना की सुंदरता है, क्योंकि स्पष्टता का आग्रह अहंकार का गुण है और यहां अहंकार को विश्राम देना ही उद्देश्य है। जब साधक इस अवस्था में स्थिर होने लगता है, तब उसके भीतर एक अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन घटता है। अब वह नींद को आने देता है, बुलाता नहीं। यह अंतर बहुत छोटा है, पर निर्णायक है। बुलाने में इच्छा होती है और इच्छा में तनाव। आने देने में केवल खुलापन होता है और खुलेपन में विश्राम। यही खुलापन धीरे धीरे साधक की पूरी चेतना में फैलने लगता है। वह देखता है कि जैसे ही वह सोने की कोशिश छोड़ देता है, वैसे ही नींद उसके पास आ बैठती है। ठीक वैसे ही जैसे कोई मित्र जिसे बुलाया जाए तो वह देर से आए,
और जिसे स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वह स्वयं उपस्थित हो जाए। इस अवस्था में शरीर और मन के बीच जो वर्षों से दूरी बनी हुई थी वह धीरे धीरे मिटने लगती है। सामान्यतः मन शरीर को एक उपकरण की तरह इस्तेमाल करता है, उसकी थकान को अनदेखा करता है, उसकी सीमाओं को दबाता है। पर स्लीप मेडिटेशन शरीर को पुनः सम्मान देना सिखाता है। जब साधक बिस्तर पर लेटता है तब वह शरीर से कोई अपेक्षा नहीं रखता, बल्कि उसे धन्यवाद देता है दिन भर साथ निभाने के लिए, भार उठाने के लिए, अनुभवों को सहने के लिए। यह कृतज्ञता शरीर को गहरे विश्राम की अनुमति देती है, क्योंकि अब उसे स्वयं को सिद्ध नहीं करना पड़ता। आध्यात्मिक रूप से यह कृतज्ञता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहां कृतज्ञता होती है वहां संघर्ष नहीं टिक सकता। नींद का न आना प्रायः संघर्ष का ही रूप होता है। हम नींद से लड़ रहे होते हैं, उसे जीतना चाहते होते हैं। स्लीप मेडिटेशन इस युद्ध को समाप्त करता है, और जैसे ही युद्ध समाप्त होता है शांति स्वयं उपस्थित हो जाती है। धीरे धीरे साधक को यह भी अनुभव होने लगता है कि उसकी नींद में एक प्रकार की पारदर्शिता आ गई है। वह स्वप्नों में भी अधिक स्पष्ट, अधिक उपस्थित रहता है। यह उपस्थिति स्वप्न को नियंत्रित नहीं करती, बल्कि उसे देखने की क्षमता देती है। स्वप्न अब बोझ नहीं, बल्कि संदेश बन जाते हैं, अवचेतन की भाषा में बोले गए संकेत। और जब संकेत देखे जाते हैं, सुने जाते हैं, तब वे चिल्लाने की आवश्यकता खो देते हैं। इस साधना का एक और गहरा प्रभाव यह है कि यह साधक को क्षमा करना सिखाती है, दूसरों को भी और स्वयं को भी। बहुत से लोग रात में इसलिए नहीं सो पाते क्योंकि दिन भर की घटनाएं, शब्द, अपमान, अपराध बोध भीतर गूंजते रहते हैं। जब साधक ध्यानपूर्वक नींद में उतरता है तब वह इन सबको धीरे धीरे ढीला छोड़ देता है, क्योंकि उसे अनुभव होता है कि इन्हें पकड़ कर रखना उसे ही भारी बना रहा है। क्षमा यहाँ कोई नैतिक निर्णय नहीं, बल्कि विश्राम की स्वाभाविक परिणति है। जैसे जैसे यह ढीलापन गहराता है, साधक यह भी अनुभव करता है कि उसकी नींद अब डरावने स्वप्नों से मुक्त हो रही है। यदि कभी कोई भय आता भी है तो वह उतना प्रभावी नहीं रहता, क्योंकि भीतर कहीं एक साक्षी मौजूद होता है जो जानता है कि यह भी एक गुजरता हुआ दृश्य है। यही साक्षी भाव नींद को उपचारक बना देता है। धीरे धीरे साधक की चेतना उस बिंदु के निकट पहुंचने लगती है जहां स्वप्न समाप्त होते हैं और गहरी नींद शुरू होती है। यह संक्रमण बिंदु अत्यंत सूक्ष्म है, पर यही वह द्वार है जहां ध्यान अपनी चरम सीमा को छूता है। यदि इस बिंदु पर साधक स्वयं को पूरी तरह छोड़ दे तो वह ऐसी शांति में उतरता है जो शब्दों से परे है। जब साधक उस संक्रमण बिंदु को बार बार छूने लगता है जहां स्वप्न समाप्त होते हैं और गहरी नींद शुरू होती है, तब उसके भीतर एक अत्यंत दुर्लभ समझ जन्म लेती है कि चेतना कभी वास्तव में सोती नहीं, केवल अपने रूप बदलती है। दिन में वह विचारों के रूप में प्रकट होती है, स्वप्न में चित्रों के रूप में, और गहरी नींद में शुद्ध अस्तित्व के रूप में। स्लीप मेडिटेशन इस रूपांतरण को देखने की क्षमता देता है। यह देखना कोई विश्लेषण नहीं, कोई ज्ञान नहीं, बल्कि एक मौन उपस्थिति है जो हर अवस्था में स्वयं को पहचानने लगती है। इस अवस्था में साधक अनुभव करता है कि गहरी नींद भी अब अंधकार नहीं रही, वहां भी एक सूक्ष्म उजास है, कोई प्रकाश नहीं, कोई दृश्य नहीं, बल्कि होने की अनुभूति। यही अनुभूति वह बीज है जिसे शास्त्रों ने आत्मा कहा है। यह बीज बहुत नाजुक होता है और केवल वही इसे छू पाता है जो प्रयास करना छोड़ चुका हो। जैसे ही प्रयास आता है यह बीज छिप जाता है, जैसे ही समर्पण आता है यह स्वयं को प्रकट कर देता है। धीरे धीरे साधक यह भी देखता है कि उसकी नींद अब टूटती नहीं, भले ही बाहरी शोर हो। पहले जहां छोटी सी आवाज भी नींद तोड़ देती थी, वहां अब भीतर एक गहराई आ गई है जो बाहरी तरंगों को सोख लेती है। यह गहराई किसी जड़ता से नहीं, बल्कि सजग विश्राम से आती है।
यही अंतर है साधारण नींद और ध्यान युक्त नींद में। स्लीप मेडिटेशन का यह चरण साधक को एक और महत्वपूर्ण सत्य से परिचित कराता है कि विश्राम कोई निष्क्रियता नहीं बल्कि गहन सक्रियता है। पर यह सक्रियता बाहर की नहीं, भीतर की होती है। जब शरीर और मन पूरी तरह ढीले होते हैं तब चेतना स्वयं को जानने के लिए मुक्त होती है। यही कारण है कि ध्यान में घटित होने वाली सबसे गहरी अनुभूतियां अक्सर विश्राम की अवस्था में ही आती हैं। इस अवस्था में साधक के भीतर भय लगभग समाप्त हो जाता है, विशेष कर मृत्यु का भय। क्योंकि जिसने नींद में स्वयं को खोना और फिर सुबह स्वयं को पाना देख लिया, वह मृत्यु को भी उसी यात्रा का एक बड़ा द्वार समझने लगता है। यह समझ कोई दार्शनिक विचार नहीं बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव से उपजी हुई शांति है। और यही शांति जीवन के हर क्षण को अधिक पूर्ण बना देती है। धीरे धीरे साधक यह भी अनुभव करता है कि उसकी नींद में एक प्रकार की पवित्रता उतर आई है। वह सोने से पहले बाहरी संसार को स्वाभाविक रूप से छोड़ देता है। मोबाइल, बातचीत, उत्तेजना, क्योंकि उसे पता चल गया है कि यह सब उसकी यात्रा में बाधा है। यह छोड़ना नियम से नहीं, समझ से आता है, और जहां समझ होती है वहां त्याग सहज होता है। इस साधना में कभी कभी ऐसा भी होता है कि साधक नींद में प्रवेश करते समय एक प्रकार की विशालता का अनुभव करता है, जैसे उसका शरीर फैल रहा हो, सीमाएं घुल रही हो। यह अनुभव डरावना नहीं बल्कि अत्यंत मुक्तिदायक होता है यदि साधक उसमें बहने दे। यह वही अनुभव है जिसे कई परंपराओं में सीमाओं का विलय कहा गया है। यही विलय आत्मा की भाषा है। धीरे धीरे साधक को यह भी दिखने लगता है कि स्लीप मेडिटेशन का प्रभाव उसके रिश्तों में भी उतर रहा है। वह दूसरों के साथ भी अधिक उपस्थित, अधिक सुनने वाला, कम प्रतिक्रिया करने वाला बन रहा है। क्योंकि जिसने रात में भीतर का मौन छू लिया वह दिन में बाहरी शोर से उतना प्रभावित नहीं होता। और जैसे जैसे यह अनुभूति शब्दों से परे होने लगती है, साधक के भीतर एक गहरी विनम्रता जन्म लेती है। क्योंकि वह देखता है कि अब तक वह जिसे मैं कहता रहा वह केवल एक लहर थी, और नींद उस महासागर का स्पर्श करा रही है जिसमें लहरें उठती भी हैं और विलीन भी हो जाती हैं। यह देखना किसी निष्कर्ष पर पहुंचना नहीं बल्कि एक निरंतर खुलना है। स्लीप मेडिटेशन इस खुलने को सहज बना देता है, क्योंकि यहाँ कुछ भी साबित ना है। करे साबित में साबित नहीं, जहाँ कुछ भी साबित नहीं ही करना होता, कुछ भी समझाना नहीं होता। इस अवस्था में साधक यह भी अनुभव करता है कि उसकी नींद अब केवल निजी अनुभव नहीं रही बल्कि वह किसी बड़े मौन का अंश बन गई है। जैसे पूरी सृष्टि रात में एक साथ श्वास लेती हो और वह भी उसी श्वास में शामिल हो गया हो। यह सम्मेलन शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ अनुभव करने वाला और अनुभव दोनों के बीच की दूरी मिटने लगती है। यही वह बिंदु है जहाँ ध्यान अपनी चरम अवस्था को छूता है, बिना किसी औपचारिक साधना के। धीरे धीरे साधक के भीतर यह समझ भी उतरती है कि जीवन में जो भी गहरा है वह शांत है, जो भी शोरगुल वाला है वह सतही है। नींद में ध्यान इस सत्य को प्रत्यक्ष अनुभव में बदल देता है। जब यह अनुभव स्थिर होता है तब साधक दिन में भी गहराई की ओर आकर्षित होने लगता है। कम शब्दों में, अधिक मौन में, कम इच्छाओं में, अधिक संतोष में। इस साधना का एक और सूक्ष्म फल यह है कि साधक अब भविष्य के प्रति कम चिंतित रहता है, क्योंकि जिसने हर रात स्वयं को अज्ञात में छोड़ा है और हर सुबह स्वयं को सुरक्षित पाया है, उसे भविष्य से डरने की आवश्यकता नहीं रहती। यह भरोसा किसी तर्क से नहीं आता, यह नींद के अनुभव से आता है, एक मौन विश्वास कि अस्तित्व शत्रु नहीं है। धीरे धीरे साधक यह भी देखता है कि उसकी नींद के भीतर एक प्रकार की प्रार्थना जन्म ले रही है। बिना शब्दों की प्रार्थना, बिना किसी ईश्वर की छवि के, यह प्रार्थना अस्तित्व के प्रति कृतज्ञता है, और कृतज्ञता स्वयं में एक ध्यान है। जब तुम कृतज्ञ होकर सोते हो तब नींद भी कृतज्ञ होकर तुम्हें थाम लेती है। इस अवस्था में कभी कभी ऐसा भी होता है
कि साधक नींद के भीतर अचानक जाग जाता है, बिना किसी कारण के, बिना किसी विचार के, और उस क्षण में एक पूर्ण शांति होती है। यह जागना साधारण जागरण नहीं, बल्कि चेतना का स्वयं को पहचान लेना है। ऐसे क्षण दुर्लभ होते हैं, पर उनका स्वाद साधक के भीतर लंबे समय तक बना रहता है। धीरे धीरे यह भी स्पष्ट होने लगता है कि स्लीप मेडिटेशन का उद्देश्य अनुभवों को इकट्ठा करना नहीं, बल्कि अनुभव करने वाले को ढीला करना है। जब अनुभव करने वाला ढीला होता है, तब जो बचता है वही सत्य होता है। और यह सत्य नींद में भी उतना ही उपलब्ध है जितना ध्यान में। जब साधक इस बिंदु तक पहुंचता है, तब उसके भीतर नींद को लेकर कोई प्रश्न शेष नहीं रहता। नींद अब समस्या नहीं, समाधान बन जाती है। वह देखता है कि जिस क्षण वह बिस्तर पर लेटता है, उसी क्षण भीतर एक मौन उतरने लगता है, जैसे शरीर और चेतना दोनों जानते हों कि अब लौटने का समय है। यह लौटना किसी स्थान पर नहीं, बल्कि स्वयं की ओर होता है। स्लीप मेडिटेशन का यह चरण भीतर की घर वापसी जैसा है, थकान से नहीं, बल्कि पूर्णता से उपजा हुआ विश्राम। इस अवस्था में साधक यह भी अनुभव करता है कि उसके भीतर एक ऐसी स्थिरता बन गई है जिसे बाहरी परिस्थितियां आसानी से हिला नहीं पाती। पहले जहां दिन की अशांति रात तक खींच जाती थी, अब वह दिन में ही शांत हो जाती है, क्योंकि भीतर एक भरोसा जन्म ले चुका होता है कि रात्रि में सब अपने आप सुलझ जाएगा। यह भरोसा मन को हल्का कर देता है, और हल्कापन ही नींद का वास्तविक निमंत्रण है। धीरे धीरे साधक यह भी समझने लगता है कि नींद में उतरना कोई गिरना नहीं, बल्कि फैलना है। जैसे कोई बूंद समुद्र में गिरकर समाप्त नहीं होती, बल्कि समुद्र बन जाती है। इस अनुभव में डर की कोई जगह नहीं रहती, क्योंकि यहां कुछ खोया नहीं जाता, केवल सीमाएं गलती हैं। और सीमाओं के गलते ही जो शांति आती है, वही ध्यान की पराकाष्ठा है। स्लीप मेडिटेशन का यह चरण साधक को यह भी सिखाता है कि वह स्वयं को क्षण क्षण ढीला छोड़ सकता है, केवल रात में नहीं, बल्कि दिन में भी। वह सीखता है कि सांस छोड़ते समय थोड़ी ही देर रुकना, शरीर को ढीला छोड़ देना, विचारों को गुजरने देना, ये सब छोटी छोटी नींदें हैं जो चेतना को पोषण देती हैं। इस प्रकार जीवन और नींद के बीच की दूरी पूरी तरह समाप्त हो जाती है। इस अवस्था में साधक की नींद अत्यंत सरल हो जाती है। कोई विधि याद रखने की जरूरत नहीं, कोई अभ्यास करने की बाध्यता नहीं, बस लेटना, श्वास को महसूस करना और स्वयं को छोड़ देना, यही पर्याप्त होता है। जो साधना पहले प्रयास थी, अब स्वभाव बन जाती है, और जो स्वभाव बन जाए वही स्थायी होता है। धीरे धीरे साधक यह भी देखता है कि उसकी नींद में एक प्रकार की मौन आनंद धारा बह रही है, बिना किसी कारण के, बिना किसी उत्तेजना के। यह आनंद किसी वस्तु से नहीं आता, बल्कि अस्तित्व से आता है। यही कारण है कि सुबह उठते समय उसके भीतर कोई खालीपन नहीं होता, बल्कि एक कोमल संतोष होता है, जैसे कुछ भी कमी में नहीं है। इस साधना का अंतिम और सबसे गहरा प्रभाव यह है कि साधक मृत्यु को भी नींद की ही तरह देखने लगता है। एक और गहरी विश्राम अवस्था, जहां चेतना अपने बाहरी वस्त्र उतार देती है। यह दृष्टि जीवन को भयमुक्त बना देती है। जब मृत्यु का भय जाता है, तब जीवन स्वयं उत्सव बन जाता है। और इस प्रकार स्लीप मेडिटेशन केवल नींद को सुंदर नहीं बनाता, वह पूरे जीवन को कोमल, शांत और अर्थपूर्ण बना देता है। नींद अब केवल रात की घटना नहीं रहती, वह जीवन की पृष्ठभूमि बन जाती है, एक सतत मौन जिसमें सब कुछ घटित होता है। यहां तक आते आते यह यात्रा अपने स्वाभाविक पूर्णत्व की ओर बढ़ रही है, जैसे रात्रि गहरा कर भोर की तैयारी करती है। इस अंतिम चरण में साधक की नींद इतनी सहज हो जाती है कि उसे सोने की कोई विशेष तैयारी नहीं करनी पड़ती। उसका पूरा दिन ही ध्यान बन चुका होता है, और ध्यान में उतरते हुए नींद अपने आप घटित हो जाती है। यह वही अवस्था है जिसे प्राचीन ऋषियों ने सहज समाधि कहा, जहां
साधना और साधक के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है। यहाँ कोई प्रयास नहीं, कोई तकनीक नहीं, केवल स्वाभाविक विश्राम है। धीरे धीरे साधक यह भी अनुभव करता है कि उसके भीतर एक ऐसी मौन जागरूकता स्थिर हो गई है जो नींद में भी बनी रहती है। यह जागरूकता कोई विचार नहीं करती, कुछ देखती भी नहीं, बस है। यही है होना आत्मा का संकेत है। जब यह है होना स्पष्ट हो जाता है, तब जीवन में कुछ भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि पूर्णता पहले से ही उपस्थित होती है। इस अवस्था में नींद और जागरण एक दूसरे में घुल जाते हैं। रात में जो शांति मिलती है, वही शांति दिन में भी बनी रहती है। साधक कार्य करता है, बोलता है, चलता है, पर भीतर कहीं एक गहरा मौन स्थिर रहता है। जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं, पर आकाश स्वयं अडिग रहता है। यही मौन स्लीप मेडिटेशन की अंतिम देन है। अब साधक को नींद से कुछ चाहिए नहीं होता, इसलिए नींद उसे सब कुछ दे देती है। यह एक गहरा नियम है, जो मांगा नहीं जाता, वही सहज रूप से मिलता है। जब नींद से अपेक्षा समाप्त हो जाती है, तब वह उपचार बन जाती है, अमृत बन जाती है। शरीर, मन और चेतना तीनों एक ही विश्राम में उतर जाते हैं। इस अंतिम समझ के साथ साधक यह भी जान लेता है कि यदि कभी नींद न भी आए, तो भी वह परेशान नहीं होगा, क्योंकि वह जानता है कि विश्राम नींद से बड़ा है। कभी कभी वह केवल लेटकर, आंखें बंद कर, श्वास के साथ रहकर ही उतना ही तृप्त हो जाता है जितना नींद से। यह स्वतंत्रता नींद के भय को पूरी तरह समाप्त कर देती है। और तब एक दिन ऐसा आता है जब साधक को यह भेद स्पष्ट हो जाता है कि स्लीप मेडिटेशन का वास्तविक उद्देश्य नींद को सुधारना नहीं था, बल्कि जीवन को गहराना था। नींद तो केवल द्वार थी, एक कोमल सरल द्वार, जिससे होकर चेतना स्वयं के केंद्र तक पहुंची। अब द्वार महत्वपूर्ण नहीं रहता, अनुभव महत्वपूर्ण हो जाता है। इस प्रकार यह पूरी यात्रा नींद, ध्यान, मौन, समर्पण एक ही सत्य की ओर ले जाती है कि विश्राम तुम्हारा स्वभाव है, तनाव तुम्हारी आदत थी। जब आदत टूट जाती है, तब स्वभाव स्वयं प्रकट हो जाता है। और जब स्वभाव प्रकट होता है, तब जीवन में कुछ भी साधारण नहीं रहता। हर क्षण में एक गहरी शांति बहती रहती है, चाहे आंखें खुली हों या बंद,